तो कल हमने ईडीआई के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बेनिफिट्स पढ़े थे, उसके क्या स्टैंडर्ड हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो बेनिफिट्स के साथ उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है ना। जब हम उसको यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आती है। तो पहला है कि हम जब ईडीआई को फॉलो करते हैं तो जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है वो जरूरी नहीं है वो हर एक के लिए कंफर्टेबल है ना। कहीं ना कहीं मतलब हर एक कंपनी उसको फॉलो नहीं कर सकती, ठीक है ना। हर एक कंपनी का अपना एक फॉर्मेट होता है जिसको फॉलो करते हैं। तो अगर हम ईडीआई की बात करें तो कहीं ना कहीं कॉमन फॉर्मेट होता है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। यानी कि स्टैंडर्ड हर एक कंपनी फॉलो नहीं कर पाती, अलग अलग। कोई किसी को स्टैंडर्ड को फॉलो करता है तो कोई किसी को फॉलो करता है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है कम्युनिकेशन में। और स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। मान लो टाइम टाइम कोई अपडेट करता है अपना फॉर्मेट को, कोई नहीं करता। तो जो ओल्डर वर्जन है वो हो सके उसको, जो लेटेस्ट है उसको सपोर्ट ना कर पाए, ठीक है ना। ये एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि खास तौर पे जो स्मॉल एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो आप, वो उसको फॉलो नहीं करना चाहते क्योंकि उसको पे करना पड़ता है उनको। एक तरह का एक लाइसेंस ही होता है ये, ठीक है ना। तो आप जब पर मंथ ये पर ईयर का जो भी होता है पे करने का, तो हर एक बिजनेस हर एक ऑर्गेनाइजेशन उसको पे नहीं करना चाहती। तो इसलिए जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको फॉलो नहीं करते। जो स्पीड यानी कि जो सेटअप होता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक वो भी कॉस्ट कंसीडर होती है, ठीक है ना। टाइम कंसीडर होता है क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर हो सकता है आपको उसको उसमें जो एंट्रीज है उसको कस्टमाइज करवाना पड़ जाए, ट्रेनिंग वगैरह हो सकती है एम्प्लॉयज के लिए। तो एक सेटअप जो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर भी इसकी एक कॉस्ट पे करनी ही पड़ती है, ठीक है ना। चाहे वो मैन पावर की फॉर्म में हो या मनी की फॉर्म में हो, डिपेंड करता है। सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो आपकी ट्रांजैक्शन होएगा वो ऑनलाइन होएगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं डाटा हैक हो जाए इस टाइप से। मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है कह सकते हम, एक तरह से 100% सिक्योर नहीं है। तो भी इस पे कुछ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करना चाहते। ओके। हाँ जी बच्चे क्या कह रहे क्वेश्चन ये क्वेश्चन में ठीक है जी। हो। ये भी हो सकता है किसी ने कि क्लास हाँ क्या कह रहे हो। मैं अगर किसी ने क्लास ही नहीं ज्वाइन की थी। नहीं अभी बच्चे तो करेगा तो बाद में करता रहेगा, 5-7 मिनट हो गए ना, फिर ज्यादा टाइम तो वेट नहीं कर सकते ना, ठीक है। है ना। कि फिर ये लेक्चर के रिकॉर्ड होते हैं, जो अगर कोई कहेगा तो शेयर कर देंगे उसको, ओके ओके। इसलिए मैंने स्टार्ट कर दी। तो सिक्योरिटी इशू होते हैं, सिक्योरिटी इशू हमेशा कंसीडर किए जाते हैं जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं। हम मतलब अब तो थोड़ा सा ये हो गया है कि अ, हम यूज करते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि जो ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है वो उसकी वजह से बढ़ गया है, ठीक है ना। वरना पहले स्टार्टिंग में अगर हम 2-3 साल पहले की बात करें तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ही कम होती थी अपने इंडिया में। तो जब से ये मतलब गूगल पे आया है, फोन पे आया है, ठीक है ना, या पेटीएम आया स्टार्टिंग में, तो उनकी वजह से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है ऑनलाइन पेमेंट। अच्छा इसमें एक और लॉस है कंपनी का कि कुछ कंपनी मान लो ईडीआई को फॉलो नहीं करती तो दूसरी कंपनी उसके साथ एक तरह से मतलब बिजनेस नहीं करना चाहते, ठीक है ना। फिर उनको लग सकता है कि वो कहीं ना कहीं उनमें एक डिफरेंस आ जाता है, जो उनका कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो सारा काम ऑनलाइन करना चाहते हैं, उनका सारा काम मैनुअली होता है। तो उस चीज़ को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें भी कंपनी को लॉस है एक तरह से, क्योंकि जो उसके पार्टनर होते हैं उसकी एक लिमिट होगी है कि आप उसके साथ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे,
क्योंकि वो ईडीआई को फॉलो नहीं करता, एक थर्ड पर्सन फॉलो कर रहा है, वो किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लॉस है कंपनी के लिए इसमें भी। आगे जो हम ईडीआई का यूज करते हैं, ईडीआई तो आपको पता है ना, आपने लगाई थी कल क्लास परसों। मैं नहीं लाई। ईडीआई का एक्चुअली मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, यानी कि जब दो कंप्यूटरों के बीच में आपका एक तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, कोई इनवॉइस जनरेट होता है, वो शेयर किया जाता है, ठीक है ना। या तो आप उसको लिख के हैंड राइटिंग, जैसे पहले काम होता था, एक रिसिप्ट करके की फिर उसको आप स्कैन करके या फैक्स करके सेंड करते थे या बाई पोस्ट सेंड करते थे। तो ईडीआई में क्या होता है, दोनों साइड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप अपना सारा डीलिंग सिस्टम हैंडल करते हो, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले, है ना। तो उसकी कहीं ना कहीं ठीक। एप्लीकेशन है, वो अलग अलग है, मतलब ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री या कॉमर्स यानी बिजनेस, ठीक है ना। तो इसमें है, जैसे बिडिंग होती है, कोई ऑर्डर आप पास कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के बीच में साइन किया जाता है, ठीक है ना। दोनों पार्टी, दोनों ऑर्गेनाइजेशन एग्री करती है, तो ये इसके थ्रू इसका, ठीक है ना। तो पहला यही है, डिलीवरी या शिपिंग, मतलब कि जो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया फिर उसकी डिलीवरी की जाती है, ठीक है ना, जो एक ऑर्डर जनरेट होता है, तो उसमें ये यूज होता है। इनवॉइस हो गया, पेमेंट हो गया, पेमेंट आप कर रहे हो उसका रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना, पेमेंट किस मोड में किया आपने। तो ये सारे, मतलब ये जो पहला है, ये सारा एक इंडस्ट्री लगा लो या एक बिजनेस लगा लो, उसमें किया जाता है। वही सेम काम हमारे बैंक या इंश्योरेंस कंपनी है, उनमें भी फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट हो गया, उसमें किया जाता है, चाहे वो रेलवे है, रोड है, सी है, एयर ट्रांसपोर्ट है, तो हर एक में इसको फॉलो किया जाता है। मतलब 100% नहीं होता है, जिसके लिए बेनिफिशियल है, जो कंपनी को लगता है या डिपार्टमेंट, कंपनी को जरूरी नहीं है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी इसका पार्ट हो सकता है, तो उनको लगता है कि उनके लिए बेनिफिशियल है तो इसको फॉलो करते हैं ऐसे, अच्छा। ठीक है। आगे इसके टाइप्स हैं ईडीआई के, कि आप जब ईडीआई स्टार्ट करोगे तो उसमें मतलब एक तरह से जो सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन या शेयरिंग की जाती है ईडीआई की, वो कैसे होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट की शेयरिंग का एग्जाम्पल ले लो, कि वो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट है कि जब हमारा पॉइंट टू पॉइंट, जहाँ पर भी डायरेक्ट आता है वर्ड हमारे कंप्यूटर साइंस में, वो उसका मतलब होता है सोर्स भी एक है और डेस्टिनेशन भी एक है, यानी पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट होता है जहाँ डायरेक्ट बात होते हैं। जैसे आपने नेटवर्क में पढ़ा हुआ पीयर टू पीयर, है ना, पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि एक ही उसमें सेंटर होता था, एक ही रिसीवर होता है। तो ऐसे ही सेम ईडीआई में भी क्या होता है, एक डेडिकेटेड एक लाइन हम उठाते हैं जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है ना। बीच में हम कोई इंटरमीडिएट नहीं लेते, कोई आपका अलग से पार्टनर नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी। तो उसके लिए वो फॉलो करते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल, जैसे AS2 हो सकता है, SFT, ये उस टाइप से, ठीक है ना। ओके। ईडीआई वैन हो सकता है, वैन होता है वैल्यू एडेड नेटवर्क। एक जब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो हर एक कंपनी कोई ना कोई एक नेटवर्क को फॉलो करती है, कोई वैन को फॉलो करती है, कोई वर्चुअल एरिया नेटवर्क को फॉलो करती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि अगर हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो नीचे लिखा आता है कि ये कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो इनक्रिप्टेड की फॉर्म है, ठीक है ना, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, एक्चुअली में लिखा होता है। तो वो जो हमें व्हाट्सएप कंपनी प्रोवाइड कर रही है कि जो आपने टेक्स्ट सेंड किया है वो एक इनक्रिप्ट की फॉर्म में गया है, यानी कि उसका फॉर्मेट उन लोगों ने चेंज कर दिया,
जब वो रिसीवर के पास जाता है वो रीडेबल फॉर्म में होता है, ठीक है ना, यानी कि दोबारा उसको डिक्रिप्ट करके उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है। बट जो जब तक वो कम्युनिकेशन चैनल पे रहता है, नेटवर्क के अंदर रहता है ना, तो उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी कि उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया होगा जो उसको फॉर्मेट है बाय डिफॉल्ट का, उसको चेंज कर देता है, ताकि अगर कोई उसको एक्सेस भी कर लेता है, रीड कर लेता है, तो उसको उसका एग्जैक्ट मीनिंग ना पता चले। ठीक है, मान लो आपने एच लिखा है, उन्होंने इनक्रिप्ट करके उसको मान लो एस बना दिया, ठीक है ना, तो बीच में कितने अल्फाबेट का गैप हुआ है, तो अगले पे भी वही एक एल्गो लगेगा उसमें अब, ठीक है ना, तो उनको तो पता है ना कि उन्होंने एच की जगह एस लिखा है, फिर डिलीट किया तो एस को एच में कन्वर्ट किया है। तो ऐसे एल्गो बने होते हैं सिक्योरिटी सिस्टम के, ताकि हमारा जो डाटा है वो एक इनक्रिप्ट का जो रूल डेवलप किया जाता है उसको फॉलो करके ट्रांसफर किया जाए, ना कि ऐसे ही सेंड कर दो, ताकि मतलब इस सिक्योरिटी पर्पज कंसीडर किया जाए। मेल का एग्जांपल डालना हुआ है इसमें, ठीक है ना, हम मेल वगैरह के थ्रू मैसेज करते हैं, रिसीव करते हैं, या सिमिल्टेनियसली हो सकता है काम, आप सेंड भी कर रहे हो, रिसीव भी कर रहे हो, ठीक है ना, तो भी ये 24/7 का एक्सेस होता है इसमें, अवेलेबल है, अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि काम जब काम मैनुअली होता है तो उसके लिए तो जब पर्सन बैठेगा सिस्टम पे तभी होएगा ना। एक होता है कि एक पर्सन ने जनरेट कर दिया, दूसरे के पास चला गया, उसने अपना सॉफ्टवेयर जब ओपन किया तो आपको वो शो हो गया, ठीक है। अब आपको अभी कोई मैसेज करता है, उसने कर दिया, जैसे ही आप ऑनलाइन हुए तो आपको वो शो हो गया, बट इसमें ये कंडीशन ये है ना कि आप जब ऑनलाइन होगे तभी वो पर्सन जो आपको सेंड कर रहा है वो तभी कर पाएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है ना। तो वही सेम मतलब होता है इसमें, जो इनवॉइस जनरेट हो या जो भी ऑर्डर कर रहे हैं स्टॉक। अब ईडीआई ओके। वाई एस टू प्रोटोकॉल एप्लीकेबिलिटी स्टेटमेंट टू, यानी कि ये को प्रोटोकॉल है जो ईडीआई फॉलो करता है। जैसे हम जब नेटवर्क की बात करते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल सबको पता है कि यही फॉलो किया जाता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है ना। जब आपका डाटा एक वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस होता है तब एचटीटीपी का यूज़ होता है, पर बीच में जो कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो टीसीपी/आईपी होता है ना, वही आपका सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में नेटवर्क जनरेट करता है। तो इन्होंने क्या किया, AS2 एक एग्जांपल के लिए प्रोटोकॉल का नेम बताया है कि जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है जब डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, जैसे HTTPS की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले सिंपल HTTP था, अब HTTPS में अपग्रेड हो गया है, ताकि हमारा जो डाटा ट्रांसफर होएगा वो सिक्योर रहे। वैन भी बता दिया, वैन भी एक तरह से उसी का पार्ट है, हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये भी है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। लेकिन ये कह रहा है कि एक तरह से हम इसका यूज तभी कर पाते हैं जब हमें थर्ड पार्टी इसका सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, यानी कि जो दो कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो ईडीआई को फॉलो कर रहे हैं तो सिक्योरिटी देना उनका, वो एक दूसरे को सिक्योरिटी नहीं देते, जो बीच में इंटरमीडिएट में सर्विस दे रहा है वो सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है ना। तो उनका तो काम है अपना सॉफ्टवेयर पे कोई भी काम जो इनोवेशन वगैरह जनरेट करना, बट जब वो कम्युनिकेशन चैनल पर ट्रांसफर हो जाता है वो डाटा, तो जो उस कम्युनिकेशन चैनल का कॉन्ट्रैक्टर है, इंटरमीडिएट बैठा है जो वहाँ पर, वो आपको सिक्योरिटी देगा। बाकी ये टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का एग्जांपल डाल रहा है इसमें, तो हम इसमें के बिना तो कनेक्ट हो ही नहीं सकते, जब तक हमारे पास टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल नहीं है ना हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, ना डाटा सेंड कर सकते हैं, ना डाटा रिसीव कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी पार्ट है, ये सबसे पहले यही होएगा और प्रोसेस बाद में होगा। आगे इसमें बोला है कि जो AS2 होता है वो पब्लिक और प्राइवेट लिंक
की मेथड को फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट में ये फर्क होता है कि प्राइवेट में जो इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे वो दोनों की प्राइवेट होती है, ठीक है ना। और जो पब्लिक होता है उसमें डाटा को इंक्रिप्ट किया जाता है पब्लिक के थ्रू, और जो पर्सन उसको डिक्रिप्ट करेगा उसके पास उसकी एक प्राइवेट की होगी, वो उससे उसको, यानी कि कोई ना कोई मेथड यूज करना पड़ेगा आपको, चाहे वो आप प्राइवेट वाला रखो या पब्लिक वाला रखो, जो सिस्टम फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको यूज करेगा। अच्छा, ये कह रहे थे जो आप परचेज ऑर्डर करते हो ना, तो प्रायोरिटी फॉर्मेट होता है। तो प्रायोरिटी का मतलब होता है कि हर एक कंपनी ने अपना उसमें कहीं ना कुछ जो खुद के लिए डिजाइन करवाया होता है, ठीक है ना। तो जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, उनका बेनिफिट ये होता है कि जो आपका डाटा ट्रांसफर होगा और वो जब रिसीवर को मिलेगा वो उसके फॉर्मेट में उसको रिसीव हो जाएगा, बट बीच में एक फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा, ट्रांसमिशन, ठीक है ना। तो प्रोप्राइटरी का मतलब ये होता है कि जो आप अपने खुद के लिए डिजाइन करते हो, जो आपके लिए मतलब इजी है काम करना, जो आपके मतलब रेंज के दायरे में आता है, चाहे वो पेमेंट है या उस पर काम करना है या उसकी डिफरेंट टाइप फॉर्मेट। तो सेंडर का जो ईडीआई क्या करेगा, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेंड मतलब चेंज कर देगा उसको, ठीक है ना। जैसे ही उसने बोला है अमेरिका वालों का जो है ये 4050, ठीक है ना। तो जब बाद में उसको रिसीवर साइड में उसको दोबारा से जो रिसीवर का ईडीआई सॉफ्टवेयर होगा वो उसको ट्रांसलेट कर देगा रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है। तो यानी कि वो उसको डिक्रिप्ट कर देगा। डिक्रिप्ट का मतलब है कि वो फाइल, वो डॉक्यूमेंट अब रीडेबल है, ठीक है ना। जब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे आप उसको रीड नहीं कर सकते। बेनिफिट्स हैं ईडीआई के, वाई ये इसमें कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो आपकी रिलीज हो जाती है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि डाटा आपका इंक्रिप्ट होके जाता है फिर दोबारा से डिक्रिप्ट होएगा, ठीक है ना। और प्रोटेक्शन होगी, इंक्रिप्ट हो गया। अच्छा, ये कह रहा है कि इसकी जो कॉस्ट होती है, मतलब इंस्टॉलेशन, यानी कि इसकी जो स्टार्ट किया जाता है ना वो इजी होता है, और कॉन्फ़िगरेशन जो इसका डिजाइन किया गया वो भी आसान है, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन मीन जब एक कनेक्टिविटी बनाई जाती है एक तरह से, या किसी की इंस्टॉलेशन की जाती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है ना, तो वो इजी होता है कि इतना मतलब कि उसमें एक कम्प्लेक्सिटी वाली बात नहीं है, चाहे उसकी ट्रबल शूटिंग की बात हो या उसकी इनिशियल इंस्टॉलमेंट की बात हो कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है ना, इस टाइप से। यानी कि ये सिंपल होता है, इसको फॉलो करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो एक दो पार्टनर या दो ऑर्गेनाइजेशन इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये वेब के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो, दो कोई भी आप एक्सेस करते हो ना किसी भी डाटा को दूसरी कंपनी का, या तो आप वेब के थ्रू कर लो या ऐप के थ्रू कर लो, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आप अपने एंड्रॉयड पे जब कोई ऐप यूज करते हो तो एक तरह से आप ऐप इंटरफेस यूज कर रहे हो, और जब आपने क्या किया, वेब ब्राउजर लिया, उस पर उसकी सारी इंफॉर्मेशन एंटर की, उसका डोमेन नेम वगैरह जो भी है, ठीक है ना। तो तब आप वेब को फॉलो करते हो, क्योंकि ऐप तो आपको बना के दे दी है, सारा इंटरफेस उसी में मिलेगा। और वेब में एक वेब वाला फॉर्मेट होएगा, ठीक है ना। जैसे वेब ब्राउजर पे हम एक कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। अब आप अलग अलग मान लो क्रिकेट टीम के नाम की एक ऐप आती है, आप उसको इंस्टॉल कर लोगे आप एंड्रॉइड पे, बट वो ऐप पे आप उस पर नहीं चला सकते कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे,
फिर आपको उसका जो एग्जैक्ट नेम है वो वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप देखोगे उसमें भी लुक में बहुत डिफरेंस आता है। या गूगल क्लासरूम का आप एग्जाम्पल ले लो, जब आप उसको लैपटॉप पे एक्सेस करोगे उसके जो ऑप्शन है उसके लिए अलग होते हैं, जो एंड्रॉयड के थ्रू एक्सेस होता है फ़ोन के थ्रू, उसमें गूगल क्लासरूम के ऑप्शन अलग अलग होते हैं, उसमें जो सेटिंग्स वगैरह की जाती है या परमिशन वगैरह वहाँ पर यूज की जाती है, या जो भी आप अपलोड करते हो मटेरियल, तो उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, ठीक है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि वो एक एंड्रॉयड ऐप के हिसाब से डेवलप किया गया है, वो बाय डिफॉल्ट में एक वेब पे सपोर्ट करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मोबाइल ऐप डाला तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एंड्रॉयड वाला है, ऑलमोस्ट जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एंड्रॉयड फ़ोन पे, ठीक है ना, फिर आप उसको कैसे भी यूज़ कर लो। ठीक है बच्चे, कुछ पूछना? नहीं नहीं ठीक है सर।